नमस्कार दोस्तों, स्पीड नेशन पंजाब में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 की। आज हमारे साथ जो है स्वर्ण सिंह सलारी हैं। आज उनसे सटीक प्रश्न पूछेंगे और सटीक जवाब भी चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूनम, धन्यवाद। सर, सबसे पहले सटीक सवाल है कि स्वर्ण सिंह सलारिया क्या इलेक्शन सिंबल से लड़ रहे हैं या नहीं? पूनम, मेरा ख्याल है मेरा डे वन तो कि मैं सिंबल तो इलेक्शन लड़ांगा, इंडिपेंडेंट नहीं लड़ांगा और 100 टका जीतांगा। ये मैं पहले भी मेरी स्टेटमेंट यही सी और हूं भी यही है। आम आदमी पार्टी रह गई और कांग्रेस रह गई। भाजपा ने तो दिनेश सिंह बब्बू को दे दिया और अब अकाली दल ने भी अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया। तो किस पार्टी से जो है स्वर्ण सिंह सलारिया आएंगे? दो ही पार्टीज रह गई है। उन्हें मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं कि मैं पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ूंगा। दो ही पार्टियां रह गई। अभी दोनों पार्टी में से कौन सी होगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन 100 टका सिंबल पे पार्टी के चुनाव लड़ा जाएगा और जीता जाएगा। पार्टी दो तीन दिन की बात है, पुनः सारा क्लियर हो जाएगा। जिस तरीके से कविता खन्ना भी यही कहती थी कि मैं भाजपा से आ रही हूँ, मगर एक दिन पहले जो है उन्होंने फेसबुक पे कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, रहूंगी भाजपा के साथ। कहीं स्वर्ण सिंह सलारिया भी तो 2 दिन बाद ये नहीं करेंगे? पुनः मैं डे वन से एक ही बात बोल रहा हूँ। मैंने कभी नहीं बोला मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने डे वन से बोला है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, पार्टी के सिंबल पे लड़ूंगा और जीतूंगा। कोई स्टेटमेंट में चेंज नहीं है। ये आज भी दिया और 2 दिन 4 दिन के बाद भी यही स्टेटमेंट होगी। भाजपा ने स्वर्ण सिंह सलारिया को टिकट नहीं दी, अकाली दल ने भाजपा जो है स्वर्ण सिंह सलारिया को टिकट नहीं दी। अब अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी अगर स्वर्ण सिंह सलारिया को नहीं चुनती तो स्वर्ण सिंह सलारिया का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देखो, जहां तक सवाल था अकाली दल का, बीजेपी का, ना मैंने कभी टिकट के लिए अप्लाई किया, ना मैंने मांगी और ना ही मैं कभी इंटरेस्टेड था, क्योंकि वो दोनों पार्टियां इस हालात में हैं कि उनको जो मर्जी आ जाए। मैं खुद भी उनमें से जो उनके मालिक हैं वो आगे भी लड़ेंगे इधर से तो वो भी हार जाएंगे। तो जब ये पता है कि आपको हराने की ये सीट देनी है तो मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं हार चुका हूँ। तो और हारने की दर्द है। आम आदमी पार्टी की ओर से टिकट मांगी? देखो, एटलीस्ट इन सबको पता है कि पिछले 20 साल से ये इंसान इधर काम कर रहा है, लोगों के बीच है, एक किसान है, एक फ्रीडम फाइटर का बेटा है, मेहनत करता है, ईगो नहीं है, पूरा एक्सपोजर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है। लोगों के बीच रह के, चाहे वो दवाइयों की मैटर हो, एम्प्लॉयमेंट का बच्चों का हो, कोविड के टाइम पे बेड देने का बात हो, स्वामी रामदेव जी की बात हो, लाके लोगों को शिविर दे के लोगों को थोड़ा सा योग सिखाने की बात हो ताकि लोग निरोध रहें। इसके बाद अगर सनातन की बात आती है तो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज आए, उनके लिए 3 दिन में पूनम तूने अपने प्रेजेंस में टेलीकास्ट किया है चीज के 7.5 लाख लोग आके गए। इसका मतलब है कि स्वर्ण सलारिया लोगों के बीच लगे, लोगों को ये जानता है कि किसको क्या जरूरत है। मगर सर, पार्टी ये नहीं पार्टी ये देखती है नहीं। हाँ। मैं इस चीज को एग्री नहीं करूंगा। हाँ। आज ये पार्टियों को ने क्यों नहीं देखा? नहीं, उनको इतने वक्त से काम कर रहे हो, इतने बड़े नेता हो आप और भाजपा के गढ़ में हो आप। नहीं, पर उनको शायद मेरे को लगता था कि नहीं, आई एम नॉट फिट टू बी हियर। मगर इसका मतलब ये कि भाजपा ने ना नहीं की, आपने ही भाजपा को मैंने अप्लाई नहीं किया, ना मैंने टिकट मांगी ना अप्लाई किया, तो क्यों देंगे मेरे को? मैं देखो, मैंने एक बार अप्लाई की, मांगी, उन्होंने दी, मैं हार गया। उसके बाद मैंने मांगी नहीं और ना मुझे मांगनी है। अब कोई भी पार्टी जो बची है उनको बिनी कैंडिडेट चाहिए। पूनम, जिस आदमी के पास आज सलारिया जनसेवा फाउंडेशन में 1,25,000 हमने अपने मेंबरों की लिस्ट ली है, उसमें से कम 4.5 लाख लोग ये हैं। अगर 10-20% नहीं भी वोट डालते हैं तो भी 3 लाख वोट स्वर्ण सलारिया घर से लेके चल रहा है। अब कोई भी पार्टी इन दोनों पार्टियों में से तो चाहेगी ना कि हमें बिनी कैंडिडेट हो, लोगों के बीच में रहने वाला कैंडिडेट हो, हमारे रोज की लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला प्रॉब्लम हो, और कैंडिडेट को कहाँ ढूंढना, कोई जगह हो। आज ये तो अवेलेबल है ना, और मैं तो बहुत खुश हूँ कि अगर मेरे हल्के में मुझे मौका मिले इन दोनों पार्टियों में से, जो मुझे श्योरिटी है कि मुझे मौका 100% मिलेगा। सर, ये दोनों पार्टियों का प्रचलन ये रहा है कि पैसे देकर टिकट दी जाती है। कांग्रेस का भी यही था, जब अमित विज आए थे तो भी यही था कि पैसे देकर टिकट ली है। आम आदमी पार्टी का भी यही प्रचलन है। क्या स्वर्ण सिंह सलारिया को भी पैसे मांगे गए हैं पार्टी की ओर से? मुझे बिल्कुल ऐसा कोई
अनुभव नहीं है। मैं पहली इलेक्शन लड़ा हूँ, कभी 1 रुपया नहीं दिया पार्टी को, और मुझे पूरा यकीन है आज जो भी पार्टी स्वर्ण सलारिया को चाहती है वो चाहती इसलिए है कि लोगों का आदमी है, लोकल आदमी है, लोकल प्रॉब्लम जानता है, लोकल काम करके दे सकता है, पैसा भी खर्चना पड़ेगा तो खर्चेगा, और इंडस्ट्रियलिस्ट है। सबसे बड़ी बात है कि लोगों के पैसे तो नहीं खाएगा, कम से कम हमारा नाम तो ऊपर करेगा, ये लोगों का इंटरेस्ट है। कांग्रेस में बहुत नाम है, प्रताप सिंह भाजपा का नाम है, चरणजीत कौर का नाम है, सुखबीर रंधावे का नाम है, अरुणा चौधरी का नाम है, पाड़े का नाम है। क्या पार्टी इन सब नेताओं को साइड पे करके स्वर्ण सिंह सलारिया को चूज कर सकती है? पुनः मैं इतना ही तेरे को कह सकता हूँ, क्या करेगी पार्टी वो मुझे नहीं पता, पर पार्टी को विनिंग कैंडिडेट चाहिए। आज राजपूत कैंडिडेट, लोकल हिंदू, ये 4 एरिया में डोमिनेटिंग करने वाला स्वर्ण सलारिया ये है, ये सच है। ये आपको पता है कि राजपूत के आपके साथ है, क्योंकि दिनेश सिंह बब्बू भी राजपूत है, और हमेशा ये बात आती है कि राजपूत आएगा तो जीतेगा, राजपूत आएगा तो जीतेगा। क्या राजपूत जो हैं वो बब्बू को नदारत करेंगे और स्वर्ण सिंह सलारिया को चुनेंगे, आपको लगता है? पुनः बब्बू को राजपूत वोट डालेंगे क्यों? मेरे को एक कारण बता। क्यों नहीं डालेंगे, आप एक कारण बताएं। दिनेश सिंह बब्बू को 3 बार उन्होंने चुना, ये सच है। वो चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी रहा, वो डिप्टी स्पीकर रहा, ये सच है। जब वो डिप्टी स्पीकर की चेयर पे बैठा हुआ था, तार ब्लॉक में 28,000 एकड़ जमीन, जो उधर 200 साल से मेरे भाई बहन रह रहे थे, और राजपूत भी थे, दूसरे भी थे। इस इंसान ने वो लॉ पास हुआ कि वो सारी जमीन गवर्नमेंट को चली जाए। जो ही इनकी गवर्नमेंट खत्म हुई, कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, उस कानून को इंप्लीमेंट किया। 28,000 एकड़ जमीन जो है किसानों की, राजपूतों की, वो सरकार के नाम पे चढ़ा दी गई। बब्बू ने कोई एक लफ्ज बोला, आज क्यों कोई किसान, क्यों कोई राजपूत दिनेश बब्बू को टिकट देगा, वोट देगा? मुझे कारण बताओ। जिस आदमी ने सीट पे रहते हुए कुछ नहीं किया, अब उसको कोई हक वोट मांगने का भी नहीं है ना देने के। हिंदू, राजपूत, महाजन, सैनी, ये सब जो हैं वो स्वर्ण सिंह सलारिया के साथ हैं 100%। क्योंकि मैं हर बंदे के दुख सुख में उनके साथ हूँ, चाहे नौकरी का सवाल होता है उनके साथ में हूँ। अगर कोई किसी कोई धार्मिक कोई प्रॉब्लम हो, मैं उनके साथ में हूँ। उनका बिजनेस की कोई प्रॉब्लम हो, मैं उनके साथ हूँ। मैं मेडिकल हेल्थ केयर हो, मैं उनके साथ हूँ। जब मैं सब लोगों का अपना परिवार समझता हूँ तो मेरे साथ इसलिए है बिकॉज उनको पता है कि लोकल है, दूसरा अप्रोचेबल है, तीसरा हमारे बीच में है, और तीसरा इसने कभी पैसे लेने नहीं है, देने हैं। पहले स्वर्ण सिंह सलारिया के साथ लोग इतने नहीं थे, मगर आज जो है स्वर्ण सिंह सलारिया के साथ जनता है। तो लास्ट सवाल यही है, क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी स्वर्ण सिंह सलारिया के नाम पर मोहर लगाएगी, या लोगों में एक बहुत ज़्यादा परसेप्शन ये जा रही है कि स्वर्ण सिंह सलारिया शायद इस बार भी जो है अगर टिकट नहीं देती है कोई भी पार्टी तो वो लोगों को टाटा बाय बाय अलविदा कह देंगे? पूनम, जहां तू खड़ी है इस जगह का नाम है द व्हाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ये 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। इसको स्वर्ण सलारिया बिजनेस है। मेरे बच्चे पढ़ते हैं इधर, मेरी बेटियां पढ़ती हैं इधर, MBBS है इधर, 750 बेड का हॉस्पिटल है इधर, MBBS के स्टूडेंट है, और आने वाले टाइम पे हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। टाटा बाय बाय हमारे इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो हो जाएगा, पर जब तक जिंदा है इधर हैं, दुनिया के बीच में है, और हर आदमी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इधर बैठे हैं। किसी मेरे भाई बहन को कभी एक इलाका नहीं होगा कि स्वर्ण सलारिया के पास गए हमें सुना नहीं गया। चीज कोई भी हो, जो मेरे बस में होगी उसको मैं पूरा करूंगा, जो नहीं होगी उसको गवर्नमेंट पूरा करेगी। सर, ये राजनीति है, राजनीति में उलट फेर चलते रहते हैं। मैं फिर यही पूछूंगी कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस स्वर्ण सिंह सलारिया को नहीं पूछती तो स्वर्ण सिंह सलारिया क्या करेगी? अगर पूनम के मुझे होती तो पूनम भी स्वर्ण सलारिया होती। तो इसलिए अगर को छोड़ दो, अगर कोई मतलब नहीं है। सर, ये राजनीति है, इसमें अगर की बात तो आएगी। ये तो है, क्योंकि ये राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। ये आपने भी देखा और हमने भी देखा, कुछ भी हो सकता है ना। तो जो हो सकता है वही कर रहे हैं। मतलब ये पक्का है कि स्वर्ण सिंह सलारिया सिंबल में आएंगे। और जो लोग जो बहुत ज्यादा बोलते हैं कि स्वर्ण सिंह सलारिया जो है टाटा बाय बाय कर देगा, 2 जो है पार्टियां बच चुकी हैं, उससे भी शायद स्वर्ण सलारिया को जो है टिकट नहीं मिलेगी, तो क्या लोगों के मुंह बंद स्वर्ण सिंह सलारिया करेगा? 18-20 साल से मैं इधर काम कर रहा हूँ तेरे पास।
आज मुझे ये बता, मैं कितनी बार भाग के गया हूँ। तूने मेरे को अभी बोला है कविता आई थी चले गई, वो बोलती मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी और मैं अगले 5 साल में फिर आऊंगी। स्वर्ण सलारिया इधर से पिछले 3.5 साल में मुझे नहीं पता, मैं 6 दिन से ज्यादा बाहर रहा हूँ 1 महीने में। तो इमेजिन करो कि जब मेरा बिजनेस इधर है, मेरा सारा माँ बाप इधर है, मेरी खेती बाड़ी इधर है, मेरा सारे लोग इधर हैं, वह लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, आज जो कुछ भी मैं हूँ सिर्फ इनकी वजह से हूँ। तो इनको टाटा बाय बाय का सवाल पैदा नहीं होता। टाटा बाय बाय वो कर सकते हैं जो बाहर से आते हैं, सिंबल से आएंगे 100%। तो ये थे स्वर्ण सिंह सलारिया हमारे साथ, जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि लड़ेंगे और पार्टी सिंबल से ही लड़ेंगे। 2 दिन का वक्त है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कभी भी गुरदासपुर की सीट जो है वो अनाउंस कर सकती है, उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। अब ये देखना ये होगा क्या स्वर्ण सिंह सलारिया कांग्रेस उम्मीदवार आते हैं या आम आदमी पार्टी से आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दोनों पार्टियां स्वर्ण सिंह सलारिया को नहीं चुनती तो स्वर्ण सिंह सलारिया का अगला स्टेप क्या होगा, क्या वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगे, ये सब हम आपको दिखाएंगे। आप स्पीड नेशन पंजाब के साथ बने रहें। हमारे स्पीड नेशन पंजाब के फेसबुक पेज को लाइक करें, खबर को शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि स्पीड नेशन पंजाब ही लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी हुई सटीक खबरें आप तक पहुंचाता रहेगा। धन्यवाद।